35 साल हो गए इसे पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए। इसकी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। बुरा सुनता नहीं है, देखता नहीं और करता भी नहीं। गलत लोगों को देखते ही रास्ता बदल देता है। इसीलिए तो 35 सालों से सेम पोस्ट पर है। लेकिन तुम्हारे जैसे विचार तुम्हारे बेटे के क्यों नहीं है? कहीं भी कुछ भी लफड़ा हो जाए उसे जाकर अपनी टांग अड़ानी है। अरे समझाते क्यों नहीं है उसे जाकर? अरे महेंद्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी माँ तुम्हारी बीवी नहीं है, या फिर तुम उसके बाप नहीं हो? तेरे बेटे की वजह से कितने तकलीफ में है पता है क्या? लंगड़े तो हो ही गए हैं और साथ में नामर्द भी। ये बोलना जरूरी है? मुझे लगा आगे तुम यही बोलने वाले हो। तुम्हें मेरे बेटे ने बिल्कुल सही सजा दी है। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं उसका पिता हूँ। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ए हवलदार, क्या तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं? मौत का खौफ और जीने की झूठी आस तुम जैसे नेताओं को हो सकती है, पर हम जैसे सच्चे सैनिकों को नहीं। मैंने अपने बेटे का नाम राम इसलिए नहीं रखा कि वो वनवास में होगी, बल्कि तुम जैसे रावणों का सर्वनाश कर दे। हम स्वार्थी नहीं हैं जो अपने मतलब के लिए जिए, लेकिन ये बात तुम क्या समझोगे? हम जैसे लोग इस देश के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। इस देश के नाम पर शहीद हो जाना हमारे लिए फक्र की बात है। मेरी भी यही आस है कि और शहीदों की तरह मेरा बेटा राम भी हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बान हो जाए, सीना चौड़ा कर दे। तू भी मरेगा, उसके साथ ही मरने वाला है तू। किसे डरा रहे हो? तुम हो कौन? अपनी झूठी ताकत का धौंस मुझे मत दिखाओ। तुम इस काबिल नहीं हो कि एक सच्चे देशभक्त को ललकार सको। मेरी ईमानदारी ही मेरा गुरूर है, उसे आजमाओ मत। और तुम जैसा कायर और बुज़दिल क्या समझेगा ये सब? राम, पता नहीं मेरा जी बहुत घबरा रहा है बेटा। तुम्हारे पिताजी अभी तक घर नहीं आए। फिक्र मत करो माँ, पिताजी आते ही होंगे। बिना इतला किए वो कभी कहीं नहीं जाते बेटा। अरे फोन बज रहा है, उठाओ उठाओ। हाँ दादाजी, जल्दी करो। हेलो। पहचान लिया या नाम बताऊं अपना? पांडे। हाँ। लगता है आज घर पर किसी का इंतजार हो रहा है। शहर में कुत्तों की तादाद जब बढ़ जाती है तो म्यूनिसिपालिटी वाले उन्हें पकड़कर मार डालते हैं, लेकिन आज पुलिस डिपार्टमेंट का एक वफादार कुत्ता अपनी जान बचाने के चक्कर में शहर की गलियों में भागा फिर रहा है, और वो कुत्ता तुम्हारे ही घर का है। किराए के गुंडे तुम्हारे घर के कुत्ते को सड़कों में भगा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो जाओ बचा लो, अगर बचा लिया तो बिस्किट खिलाओ, न बचा पाए तो मिट्टी डालो। क्या हुआ? किसका फोन था बेटा? क्या कहा उसने? कुछ नहीं माँ, मैं अभी आता हूँ। अरे राम, राम सुन तो। राम, रुको रुको। अरे नहीं बाबा, रुको रुको, करने चाहिए। बताओ, पुलिस का पीछा गुंडे कर रहे हैं। हे राम, क्या तू अपने बाप को ढूंढ रहा है? एक बात याद है तुझे? तूने जिस जगह पे जग्गू को टपकाया था ना, ठीक उसी जगह तेरा बाप जान बचाने के लिए कुत्तों की तरह भाग रहा है।
पिताजी 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 अब तो कुछ नहीं होगा। यार बंसीधर, ये राजनीति में आने से पहले जूनियर आर्टिस्ट का काम किया करता था क्या? ऐसा क्यों कह अरे रहा कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है ये। अरे चुप कर। कौन है? मेरी फोटो कौन खींच रहा है? इधर आओ, इधर आओ। फोटो खींचने वाले इधर आओ। इनकी फोटो खींचो। तुम्हें पता है ये कौन है? ये इंडियन नेशनल आर्मी में थे। जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था तो उनके खिलाफ आजादी की लड़ाई में इनका भी योगदान था। फोटो इनकी खींचो, खींचो, साथ में खींचो। बस बस, हो गया हो गया। इनको देखो, ये कौन है? इनका नाम था महेंद्र, जो यहाँ मरे पड़े हैं। जब से पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, सारी जिंदगी कांस्टेबल ही बने रहे। बहुत महान आदमी थे। शहर के गुंडों का एनकाउंटर किया तो उसके बदले अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। शहीद हो गए बेचारे। हे भगवान। अरे एसीपी, इधर आ। इनके पूरे खानदान ने देश की सेवा की है। जब तुम्हारा डिपार्टमेंट ऐसे लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो तुम लोग क्या खाक काम करोगे? आप कुछ करने दोगे तब करेंगे ना। क्या बोला? सुन, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कमांडो को बुलाओ, एनएसजी को बुलाओ, या फिर चाहे ब्लैक टाइगर को बुला लो। ब्लैक टाइगर नहीं, ब्लैक कैट। हाँ हाँ, कैट भी तो उसी की मौसी है। या फिर तुम खुद बंदूक लेकर खड़े हो जाओ, चाहे जो करो। याद रखना, इस परिवार की जिम्मेदारी तुम पर है। वो क्या है ना, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखा तूने, भगवान कितना निर्दयी है। ये तो मेरे दहशत की बस एक शुरुआत है, और इसका अंत इतना खतरनाक होगा कि खुद भगवान तुझे इस धरती पर भेजने से पहले कम से कम 10 बार सोचेंगे। ऐसी मौत मारूंगा तुझे। रावण ने हनुमान की पूंछ जलाई तो बर्बाद हो गया, लेकिन तूने मेरे जीवन में ही आग लगा दी है। रामायण में तो सोने की लंका जली थी, लेकिन यहां जलेगा राम का घर। अरे राम, ये तो सीता है ना? मेरी नजर तुम पर पड़ी और उसकी गन मुझ पर गिर पड़ी। अच्छी बात है, जहां तुम हो रामायण की रचना वही होगी। असली रामायण में दशरथ कैसे मरा मैं नहीं जानता, लेकिन यहां पर तेरे ससुर का इस दुनिया से जाने का कारण सिर्फ तू है। तू ही है। सीते, जो किसी की मैयत पे आते हैं वो ये नहीं कहते कि मैं फिर आऊंगा। शुभ नहीं होता, लेकिन याद रख, मैं फिर आऊंगा। 11 बार आऊंगा, क्योंकि इस घर में अब भी मौतें बाकी हैं। कम से कम 11 मौतें बाकी हैं। चलता हूं। चलो चलो जल्दी चलो। बेटा, चलो अंदर। राम, ये क्या कर रहे मैं हो? बाद में बताऊंगा, अंदर जाके बैठिए। अपना ख्याल रखना। जब तक मैं ना कहूं गाड़ी मत रोकना, पूरे शहर के चक्कर लगाते रहना। जाओ जाओ जल्दी जाओ।
सर खबर पक्की है क्या? एकदम पक्की खबर है सर, वो लोग वहीं पर छिपे हुए हैं, तीनों आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ओके 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 सर। बकवास बंद कर। क्या बे, हम लोगों को मामू समझ रखा है क्या? हम लोग यहाँ सड़ रहे हैं, माल कब मिलेगा जल्दी बता, हम लोगों को निकलना है इधर से। कासिम, इतने दिन इंतजार कर ही लिया, एक दिन और इंतजार कर लो भाई। कल सुबह पांडे जी सीएम बन जाएंगे, उसके बाद पूरी स्टेट अपनी मुट्ठी में। जब किडनैप किया था तब क्या बोला था? हाँ याद दिलाऊं क्या? अरे याद है भाई, हमने कहा था कि तुम पांडे जी को किडनैप करोगे तो लोगों को उन पर दया आएगी और हम तुम्हारे साथियों को जेल से छुड़वा देंगे। लेकिन राम ने जो बाण चलाया, सब लोग घायल हो गए। इतने दिनों तक पॉलिटिशियन सिर्फ जनता को उल्लू बनाते थे, ये पहली बार है जब इन लोगों ने आर्मी वालों को उल्लू बनाया।